हाय एवरीवन, हर्ष भगत इस साइड। आज हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट करा और सिर्फ मैंने नहीं, हमारी पूरी कम्युनिटी ने प्रॉफिट बुक करा। कैसे बुक करा वो दिखाता हूँ। 10:33 पर एक मैसेज डाला था, ऑन 1 hour टाइम फ्रेम आवर बाइंग साइड स्ट्रेटजीज फॉर्म, सो नाउ आई विल थिंक लेस फॉर सेल साइड। 10:33 को बताया था कि मार्केट के अंदर सेलिंग साइड के अंदर मैं नहीं सोचूंगा, मैं बाइंग साइड के अंदर मेरी एक स्ट्रेटजी एक्टिवेट हुई है। और 10:33 का मतलब है कि मार्केट जो है वो यहां थी 25,521 एंड आज का जो क्लोज है वो 25,682 है, यानी कि 150 पॉइंट का मूव सिर्फ आज के दिन हमने कैप्चर करा। मैंने कैप्चर करा, यूटीएस मेंबर्स ने कैप्चर करा और जो टेलीग्राम के अंदर एडिट थे उन्होंने भी शायद कैप्चर किया होगा। नहीं भी कैप्चर किया तो सेल साइड के अंदर ट्रेड्स अवॉइड कर उन्होंने अपना लॉस बचाया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉफिट होए या ना होए लॉस नहीं होना चाहिए। और लॉस बचाने के लिए मैं आपको गाइड करता रहता हूं टेलीग्राम के अंदर लाइव। उसके लिए आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन के अंदर है उसी से ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मनी डबल स्कीम, अकाउंट हैंडलिंग सर्विस चल रहे हैं फेक टेलीग्राम ग्रुप से, इसलिए आपको प्लीज अवॉइड करिए उसको। तो इसीलिए जो रियल टेलीग्राम का जो लिंक है वो सिर्फ कमेंट सेक्शन के अंदर है और सिर्फ और डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मैं बोल बोलकर थक चुका हूं, हर एक वीडियो के अंदर कहता हूं। तब भी एक किस्सा हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपने नोटिस किया होगा मैं कुछ दिनों से इनएक्टिव था, यानी कि 2 हर्षवन जो है हमारी नहीं आई। उसका रीजन क्या आपके साथ शेयर करता हूं। किसी के साथ फ्रॉड हुआ, उनके साथ फ्रॉड क्या हुआ, वो क्या केस है पूरा वो समझाने की कोशिश करता हूं। मेरी बिना परमिशन के किसी फर्जी टेलीग्राम ने, फेक टेलीग्राम ने मेरी पर्सनल डिटेल्स, मेरा फोन नंबर, मेरी अकाउंट डिटेल्स किसी कंप्लेनेंट को, जिसने कंप्लेंट करी है साइबर क्राइम के अंदर, उनको शेयर कर दी। अब उन्होंने उसके अंदर पेमेंट ट्रांसफर कर मेरे ऊपर साइबर कंप्लेंट कर दी। इसके अंदर जब मैंने कंप्लेनेंट की जो कंप्लेंट पढ़ी उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि किसी फर्जी यानी कि फेक टेलीग्राम में मनी डबल स्कीम चल रही थी जिसके अंदर उन्होंने पैसा निवेश करा। लेकिन अब पता नहीं कौन था, ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हमने भी उनको पूरा फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला है कि ये ढूंढिए ये कौन पर्सन है जो हमारे बिना परमिशन के हमारी पर्सनल डिटेल शेयर कर रहा है। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैं लगा हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं कि इन सब चीजों से दूर रहो। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले जो बुरा लगता है वो मुझे लगता है कि मेरे नाम पर अगर ऐसा हुआ है किसी के साथ तो मुझे बहुत दुख होता है। इवन मैंने इसके लिए FIR, मैंने साइबर क्राइम के अंदर कंप्लेंट मैंने भी करी हुई है, मार्च से करी हुई है और काफी सारे टेलीग्राम्स को हमने रिमूव करवाया है और अब अगेन हमने टेलीग्राम को रिमूव करने के लिए कंप्लेंट अगेन करी है। तो इसका भी रिवर्ट अच्छा आएगा और बहुत सारे जो फेक टेलीग्राम अभी भी है उसके अंदर से हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे फेक टेलीग्राम जो है वो डिलीट हो जाए, क्योंकि आपका नुकसान होता है सबसे पहले दुख मेरे को होता है और मैं चाहता हूं कि आपके साथ नुकसान ना हो। अब इसी तरीके से ना बहुत सारे लोग जो है परेशान करने की कोशिश करते हैं मुझे, पहले कभी टीम को परेशान करने की कोशिश करते हैं। इवन सेक्सुअली हेरेसमेंट का भी जो है मामला एक टीम मेंबर के ऊपर चल रहा है, जिसका केस जो है वो चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर। तो मैं पूरी तरह से हर एक टीम मेंबर को सपोर्ट करता हूँ। इवन मेरे ऊपर बात आती है तो मैं प्रॉपर स्ट्रांगली, हमारे पास एविडेंसेस है कि हमने कोई भी क्राइम के अंदर कभी भी इन्वॉल्वमेंट हुई नहीं है। इवन मेरा कंप्लेनेंट के साथ, जिसने कंप्लेंट करी, उसके साथ भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इवन हमारी टीम के साथ भी उनका डायरेक्ट कांटेक्ट कभी नहीं हुआ, उनके साथ कोई बात नहीं हुई। तो उनके साथ अगर फ्रॉड होता है तो इट वाज इनके साथ फ्रॉड ही हुआ है। इसलिए मैंने उनको बोला कि डोंट वरी, अगर आपका पैसा आया है तो आपका पैसा वापस आपको मिलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये नौबत आने ही क्यों देते हो? जब मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मनी डबल स्कीम से बचो, अकाउंट हैंडलिंग सर्विस से बचो, तो क्यों उसमें फंसते हो, क्यों लालच करते हो? ये गलती सबसे पहले आपकी है कि मनी डबल अगर कोई और कर सकता है तो वो खुद का करेगा, आपका क्यों करेगा? क्यों फंसते हो इस चीज के अंदर? मैं बोल बोल कर परेशान हो गया हूं, 1.5 साल हो गया ये चीज बोलते हुए, फिर भी आप फंस जाते हो। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव क्या रह सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर की भी थोड़ी सी बात कर लेंगे कि लोग जो है वो परेशान हो गए कि हो क्या रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, निफ्टी कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है। लेकिन आपको मार्गदर्शन देने के लिए आपका भाई आ गया है, हर्ष भगत। अब आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि निफ्टी का व्यू क्या रह सकता है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो गैप के साथ ऊपर जा रही है। तो इसके अंदर मैंने क्वेश्चन पूछा था, ये रनअवे गैप है या फिर ब्रेकअवे गैप है? तो आपका आंसर जो है वो रनअवे गैप है, क्योंकि मार्केट सेम डायरेक्शन के अंदर गैप्स दे रही है। इसका मतलब मार्केट इज बुलिश। जब भी मार्केट को रिवर्सल लेना होता है ना, यानी कि ऊपर से नीचे जाना होता है या फिर नीचे से ऊपर जाना होता है, तो मार्केट थोड़ा रुकती है, अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है एंड देन उसके बाद अपना रिवर्सल देती है। तो उसके अंदर क्या हुआ, यहां पर भी सेम ही हुआ है। देखो मार्केट जो है वो अपना अपर स्ट्रक्चर था, मार्केट के अंदर हायर हाई हायर लो बन रहे थे। लास्ट वाला जो लो है वो प्रीवियस वाले से ऊपर है, नेक्स्ट वाला जो लो है प्रीवियस वाले से ऊपर है, उसके नेक्स्ट वाला जो लो है वो प्रीवियस वाले से ऊपर है। लेकिन इसके अंदर यहां पर अगर आप देखोगे तो जो नेक्स्ट वाला लो है वो प्रीवियस वाले से नीचे है। इसका मतलब मार्केट ने गिरने से पहले, मार्केट ने अपना रिवर्सल देने से पहले अपना स्ट्रक्चर चेंज करा है। इसके अंदर देखोगे आप, नेक्स्ट वाला जो हाई है वो प्रीवियस वाले से ऊपर है, इसमें जो नेक्स्ट वाला हाई है वो प्रीवियस वाले से ऊपर है, लेकिन इसके अंदर जो नेक्स्ट वाला हाई है वो प्रीवियस वाले से नीचे है। इसका मतलब जो है मार्केट जब ऊपर जाती है तो हायर हाई हायर लो बनाती है, लेकिन जब गिरती है तो लोअर हाई
लोअर लो बनाती है, यानी कि नेक्स्ट वाला जो हाई है वो प्रीवियस वाले से नीचे होगा, नेक्स्ट वाला जो लो होगा वो प्रीवियस वाले से नीचे होगा। अगर ऐसा दिखे और मार्केट यहां पर ऊपर स्टे करती है, हमेशा रिवर्सल से पहले ऑलमोस्ट देखा जाता है कि मार्केट जो है वो थोड़ा स्टे करती है, आराम करती है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर चेंज करती है उस आराम के अंदर, एंड देन मार्केट के अंदर मूव आता है। तो मार्केट ने यहां पर आराम भी करा और साथ में अपना स्ट्रक्चर भी चेंज करा। उसके बाद मार्केट ने यहां से एक गैप के साथ गैप डाउन करा और उसके बाद मार्केट यहां पर अपना स्ट्रक्चर चेंज करके नीचे गई। कहां तक गई ये ऑलरेडी मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर आज मेंशन करा था कि मार्केट के अंदर ट्रैप जोन जब तक ये टूटेगा नहीं, 25409 का जो ये लेवल है, जब तक इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आती, यानी कि मार्केट कैंडल इसके नीचे स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन करेगी, यहां पर रुकेगी, उसके बाद वी कैन सी अ फॉल अप टू 25097। लेकिन एग्जैक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट मार्केट ने रिवर्सल दिया, और मार्केट ने रिवर्सल दिया तो 1033 पे मैंने बताया था कि मार्केट जो ऊपर जा सकती है, और वहां से मार्केट ने 150 पॉइंट का मूव भी दिया। अब इसके बाद क्या हो सकता है, अब इसके बाद मार्केट नीचे जाएगी या फिर मार्केट ऊपर जाएगी, एज पर माई स्ट्रैटेजी मैं आपको वो शेयर करता हूं। तो वीडियो में बढ़ने से पहले आपने एक चीज नोटिस की होगी, 2025-26 के अंदर सिर्फ स्टॉक्स नहीं बल्कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम, यूरेनियम सब एक साथ मूव कर रहे थे। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो पता है क्या करते हैं, वो अपने आप को ग्लोबली डाइवर्सिफाई करते हैं। इंडिया मार्केट अपनी जगह बेस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ जो यूएस मार्केट है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसके अंदर टेस्ला, एनवीडिया, एप्पल जैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। इसलिए मैं खुद भी अपना जो पोर्टफोलियो है वो ग्लोबली इन स्टॉक्स के अंदर डाइवर्सिफाई करना पसंद करता हूं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर किसी को गोल्ड, कॉपर, इन सब के ईटीएफ्स के अंदर या फिर यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना हो, तो प्रॉब्लम आती है कि इन्वेस्ट कैसे करे और कौन से ऐप, कौन से प्लेटफॉर्म से करे। क्योंकि अगर सिर्फ यूएस स्टॉक की बात करें तो यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, फिर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन प्रोसेस है, इतने सारे प्रोसेस कर भाई एक स्टॉक लूंगा, मैं पागल थोड़ी ना हूं। यहीं पर एक प्लेटफॉर्म काम आता है जिसका नाम है IND मनी, जो मैं पर्सनली यूज भी करता हूं, जिसके अंदर क्या होता है कि यहां से आप यूएस के स्टॉक्स या फिर ये सारे मेटल्स के ETFs के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और वो भी फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग के साथ। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग का मतलब आपको पूरा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से एक यूएस का एक स्टॉक है $100 का, तो $100 का स्टॉक लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर उसका एक फ्रैक्शन भी लोगे, यानी कि अगर आपके पास $1 ही है और आप $1 भी इन्वेस्ट करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, यानी कि आपको पूरा स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे इंडियन मार्केट में आपको पूरा स्टॉक खरीदना पड़ता है, लेकिन IND मनी आपको फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग का फायदा देता है, जिसके अंदर आप किसी भी स्टॉक का फ्रैक्शन खरीद सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप SIP भी स्टार्ट कर सकते हो, टैक्स रिपोर्ट बना सकते हो, अपनी पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हो, मतलब अपने सारे इंडिया और यूएस स्टॉक्स के अंदर, और ये सब कुछ एक ही ऐप के अंदर। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे आप इसके अंदर बाय और सेल कर सकते हो किसी भी स्टॉक को। तो लेट्स से मेरे को SIP करनी है, SIP के सेक्शन में जाऊंगा और किसी भी एक स्टॉक को चूज कर लेता हूँ। लेट्स से अल्फाबेट गूगल का पेरेंट कंपनी है। मेरे को एक शेयर बाय करना है, तो मैं बाय पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर शेयर बाय कर सकता हूँ, या फिर अगर मेरे को 100 रुपए ही इन्वेस्ट करने हैं या फिर $1 ही इन्वेस्ट करना है तो मैं यहाँ पर $1 लिख सकता हूँ। जितना भी इन्वेस्ट करना है तो आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, आप पूरा शेयर भी ले सकते हो और एक फ्रैक्शन भी खरीद सकते हो। दूसरा ऑप्शन इज SIP, यानी कि अगर आप SIP करना चाहते हो, हर महीने ऑटोमेटिकली पैसे आपके अकाउंट से इन्वेस्ट होते रहे, तो वो ऑप्शन भी आपको IND मनी देता है। इसके साथ साथ अगर आप यूएस ETF के अंदर लेट्स से कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हो गया, किसी के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर इंडियन ETFs के अंदर जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर निप्पॉन, टाटा, गोल्ड एक्सचेंज, ICICI प्रूडेंशियल, इनके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो गोल्ड, या फिर ऊपर आप टाइप करोगे सर्च में सिल्वर तो सिल्वर की आ जाएगी, किसी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो आप इससे ऐप के थ्रू कर सकते हो। ETF का बेनिफिट सिंपल है, फिजिकल स्टोर करने की टेंशन नहीं है, जब मर्जी आप बाय सेल कर सकते हो, कहीं सेव भी कर सकते हो, आपको अवेलेबल भी रहने की जरूरत नहीं है। और जब मार्केट वॉलेटाइल हो जैसे कि अभी, तो ये एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो अगर आप ग्लोबल एक्सपोजर के साथ मेटल्स को भी बाय सेल करना चाहते हो तो IND प्लेटफॉर्म इज अ गुड ऐप, जो मैं पर्सनली भी यूज करता हूं, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एज पर माई स्ट्रेटजी, मार्केट के अंदर अभी भी फर्स्ट टारगेट ही अचीव हुआ है मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से। अभी मेरा सेकंड टारगेट बचा है, जो कि हमारा मार्केट जो है वो 25796 और 25956 को एक बार रीटेस्ट करने जरूर आना चाहिए। मतलब 25796 तक तो आना ही चाहिए, यानी कि अभी 25682 चल रहा है और 796, यानी कि अभी भी 100 पॉइंट 150 पॉइंट का ऊपर का जो स्पेस है वो लेफ्ट है मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर स्पेशली। ठीक है, तो मार्केट के अंदर ये जो यहां तक का लेवल है, यहां तक का लेवल मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट को आना चाहिए, और एटलीस्ट गैप को तो फिल करना ही चाहिए। ठीक है, गैप को तो फिल करना ही चाहिए। नीचे के लेवल्स में जब तक हमारा
409 ब्रेक नहीं होता है, मैं बिल्कुल भी सेल साइड का नहीं सोचूंगा। और इवन आपको और थोड़ा बताता हूं, अब जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है 25578, तो 25578 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। मार्केट अगर नीचे आती है तो मार्केट में यहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, मार्केट वापस नीचे आएगी, मार्केट में देखने को मिल सकता है 2 से 3 बार यहां पर जो है रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और ऊपर वाली साइड में जब तक 25956 ये नहीं टूटता तब तक मैं बाय के बारे में यहां से नहीं सोचूंगा, इसके ऊपर मैं यहां से नहीं सोचूंगा बाय के बारे में। अगर यहां पर मार्केट आती है तो मैं एक सेलिंग साइड का स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। हाँ, अगर ये ब्रेक हो जाता है, जो कि अभी कल तो नहीं होने वाला, तो परसों तक भी शायद ना हो, तो अगर हो भी जाता है तो मैं आपको लाइव टेलीग्राम के अंदर अपडेट दे ही दूंगा कि इसके बाद क्या करना है। लेकिन अगर यहाँ पर आती है तो मुझे लगता है कि एक मार्केट के अंदर रिवर्सल तो यहाँ से बनता ही है, क्योंकि मार्केट यह है 25409 से 25956 यानी कि ऑलमोस्ट 500 पॉइंट जो है वो ऑलरेडी दे चुकी है। तो 500 पॉइंट के ऊपर जाना जो है थोड़ा सा पॉसिबल जो है मुझे कम लगता है कि 500 पॉइंट मार्केट लगातार 2 दिन के अंदर दे दे, तो मेरे को थोड़ा सा हजम नहीं होता है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल है ऐसा होना। लेकिन इन केस हो जाता है तो फिर बात अलग है, वो एक्सेप्शनल है, जो कि बहुत रेयर होता है, मतलब 100 में से एक बार। तो इसी वजह से मार्केट के अंदर एक रिवर्सल के चांसेस ऊपर की साइड से है, और नीचे की साइड से जैसे कि मैंने बताया था 25578 और 25409, ये जो ट्रैप जोन है हमारा, ये बहुत स्ट्रांग रहेगा अभी के लिए। मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी तब तक सेलिंग के बारे में नहीं सोचना। मार्केट नीचे आएगी और अगेन इसी लेवल पे 25578 और यहां तक 25578 और 25409, यही एक रिवर्सल पॉइंट है। यहां पर एक मतलब ऐसे घूम सकती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, रेड जोन ट्रैप जोन, रेड जोन ट्रैप जोन, इस तरह से मार्केट का जो है मूवमेंट रह सकता है। मार्केट एक ट्रेंड में कब आएगी? जब मार्केट ट्रैप जोन को ब्रेक कर देगी, यानी कि 25409, तब ये हमारा 25097 आ सकता है। और फिर अगेन यहां से भी मार्केट के अंदर एक रिवर्सल के चांस बन सकते हैं। ऊपर वाली साइड जब तक 25956 जो है वो नहीं टूटता, मैं बिल्कुल भी यहां से ट्रेंडिंग मूव के बारे में नहीं सोचूंगा। तो एक ये रिवर्सल पॉइंट है 25956 और 25097 और 24893, ये जो 2 पॉइंट है एक रिवर्सल पॉइंट है स्ट्रॉन्ग, यानी कि ग्रीन जोन। तो ये बिल्कुल आपके लिए शील्ड है, इससे बड़ी एनालिसिस जो है आपके ऊपर मार्केट में आपको कोई दे ही नहीं सकता। आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये आपने 1.5 साल से 2 साल से होते हुए देखा है कि हाँ ये काम करते हैं। तो अगर जो चीज़ काम करती है 2 साल से 3 साल से, मैं तो और पहले से एनालिसिस कर रहा हूँ, तो जो चीज़ मेरे लिए काम कर रही है मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। आप उसी पे भरोसा करोगे तो आपका फायदा मुझे लगता है ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी और इवन निफ्टी के अंदर भी मैंने सेम चीज़ एक बोली थी कि जब ट्रैप जोन टूट जाएगा तो मार्केट के अंदर हमारा जो रेड जोन है वो स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो वहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट हमारा हाफ जो है वो वे पूरा कर चुकी है, बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट पहुंच ही चुकी है। तो ये कितने पॉइंट की रैली, आप जस्ट चेक दिस गाइस। हमारा ट्रैप जोन के बाद हमारी कितनी पॉइंट की रैली हमने यहाँ पर देखी? 650 पॉइंट की रैली, 665 पॉइंट्स की इन अ सिंगल डे। तो ट्रैप जोन टूटते ही मैंने आपको बोला था कि मार्केट जो है रेड जोन जा सकती है। अब आगे क्या हो सकता है? रेड जोन इज अ रिवर्सल पॉइंट फॉर बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जब तक ये यहाँ पर आता है तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। नीचे वाली साइड के अंदर 59210 एंड 58691, ये जो पॉइंट है ये मुझे लगता है अभी के लिए स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मार्केट यहाँ आती है तो ग्रीन जोन से एक रिवर्सल दे सकती है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की भी। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो एक रेंज में फंस चुकी है। गोल्ड की बात करें तो ये रेंज है हमारी 5597 और नीचे की 4673 के आसपास की ये रेंज बन चुकी है। मार्केट जो है थोड़ा सा इसके अंदर ही घूमेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर नीचे जाए तो ऐसा मत सोचना क्रैश आ गया, अगर ऊपर जाए तो ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल ही रॉकेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मार्केट ना तो इसको एकदम से तोड़ देगी और ना ही मार्केट एकदम से नीचे गिर जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर आराम करेगी। रीजन क्या है कि मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दी है। तो एक ये कूल ऑफ पीरियड हमेशा एक रैली के बाद आता है। कूल ऑफ पीरियड का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो बायर्स है ऑलरेडी इतना बाइंग कर चुके हैं कि उनको दे टेक रेस्ट आफ्टर अ गुड करेक्शन ऑल्सो। अच्छी रैली आई, देन इसके बाद एक गुड करेक्शन आई एंड देन उसके बाद एक कूल ऑफ पीरियड चल रहा है। तो कूल ऑफ पीरियड के अंदर हमेशा मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहती है। तो अगर मार्केट नीचे आए, नीचे की साइड आए, नीचे के लेवल की तरफ, तो आपको यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचना है। बायर डिप बायर डिप बायर डिप, नेवर थिंक टू सेल गोल्ड एंड सिल्वर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 20 to 25 ईयर्स। 25 ईयर्स भी छोड़ो, 5 साल भी होल्ड कर लोगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये मुझे लगता है। वो क्यों लगता है? 19 फरवरी को वीडियो आ रही है, फ्यूचर वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्यूचर का राज क्या है, फ्यूचर में क्या अभी एक्चुअली में चल रहा है
और आगे क्या हो सकता है। सो बी रेडी फॉर 19 फरवरी। उसके बाद बात कर लेते हैं चांदी की। तो चांदी एंड सिल्वर जो भी कहना है कह सकते हैं आप, तो इस रेंज के अंदर फंसने वाली है। आपको रेंज बताई भी है $125 एंड $59। तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। नीचे की साइड जाए तो ओनली थिंग फॉर द बाय इन सिल्वर, एंड ऊपर की साइड में जब तक $136 क्रॉस नहीं होता तब तक मैं बिल्कुल भी बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर ऊपर आता है तो मैं यहाँ पर जो क्वांटिटी लेकर फंसे हुए लोग यहाँ पर एग्जिट करने का सोच सकते हैं, और फिर मार्केट के अंदर एक डिप आएगी तो वहां पर बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। और 136 क्रॉस करने के बाद देन मेरा नेक्स्ट टारगेट इज 177 एंड $184। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होएगा पहले यहाँ पहुंचने दो फिर बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इसके अंदर भी कूल ऑफ पीरियड चल रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर कूल ऑफ पीरियड चल रहा है। लेकिन एक बार जब सेंटिमेंट्स थोड़े से और ड्रेस्टिकली चेंज होंगे, जियोपॉलिटिकल इश्यूज बढ़ेंगे, डीडॉलराइजेशन होगी, करेंसी शिफ्ट होगा, इमिग्रेशन के ऊपर और ज़्यादा रोक लगेगी, जब अनसर्टेनिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, फ्यूचर के अंदर और चीज़ें आने वाली है, क्या आने वाली है 19 फरवरी को बताऊंगा। तो वो सब चीज़ें जब होगी तब गोल्ड एंड सिल्वर रॉकेट होने वाले हैं। क्यों होंगे, क्या होंगे, उसको जानने के लिए यू हैव टू वेट, और द वेट इज़ वेरी क्लोज। टुडे इज 16 फरवरी, 2-3 दिन रह गए, ज़्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, मज़ा आएगा। एक्चुअल में बहुत मेहनत लगी है उस एनालिसिस को करने में। सो आर यू गाइस एक्साइटेड? टेल मी इन कमेंट्स। अब डायरेक्टली मिलते हैं ऑन 19 फरवरी। थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप हमेशा मेरा साथ देते रहोगे जैसे आपने आज तक दिया है। थैंक यू सो मच गाइस।